हैप्पी बर्थडे होता है, कन्हैया का जन्मदिन मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसमें हमारी किशोरी जी का उत्सव मनाया जाता है। राधा रानी का उत्सव आप बरसाने कभी गए होंगे, जैसे हम और आप कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और ऐसे ही वहाँ भी इतना आनंद मिलता है। 3 तारीख की राधाष्टमी है और 1 दिन पहले ही 2 तारीख में बरसाने में बड़े अच्छे आयोजन होते हैं। इतना आनंद, बड़े बड़े जो अच्छे कलाकार हैं वो भी सब वहाँ हाजिरी लगाने जाते हैं। उनके भी भजन आपको मिलेंगे सुनने को। इतनी भीड़ रहती है कि समझो कि 3-4 दिन कृपा हो जाएगी तो हमें कन्हैया के जन्मोत्सव में बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। प्रेम से बहुत जय श्री राधे। देखो बातों की कहते हैं किशोरी जी राधा भगवान श्री राम जी, भगवान श्री राम 12 कलाओं के अवतार हैं। कितने कलाओं के अवतार हैं? 12 कलाओं के। भगवान श्री कृष्ण का 16 कलाओं के अवतार हैं। और हमारी किशोरी जी राधा रानी वो कितने कलाओं के अवतार हैं बताओ? नहीं मालूम? 64 कलाओं के अवतार हैं। हम लोग किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं ना, राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी ही आ जाते हैं, क्योंकि किशोरी जी जो है वो 14 कलाओं के अवतार है। इसीलिए हम राधा राधा नाम लेने से ही हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, जन्म कोटि की आपदा नाम लेते जा। बोलो राधा 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 ताली किसने बजाई है? ये ताली मीरा ने बजाई, 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 ये राधा 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 Thank you.
और लेने को श्याम नाम तू मुख को खोलता क्यों नहीं। आज गाना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। आज गाना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। कहते हैं प्रभु नाम की भक्ति में चलना चाहिए, भगवान की भक्ति में, और भक्ति को अच्छा ही बनाएगा, वो इंसान को अच्छा बनाता है। यदि भागवत में आओगे तो भागवत क्या करेगी, भागवत में आने के बाद व्यक्ति को अच्छा लगेगा। और जब भागवत अंदर प्रवेश कर जाएगा तो ये समझो कि उसके तो पाप अपने आप ही दूर हो जाएंगे। प्रेम छोड़ जाए श्री राधे। ऐसे ही नियम से शास्त्र से भागवत सुनने से दाफान कर रहे हैं। एक प्रभुषी थी वहां पर, प्रेम छोड़ जाए श्री राधे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हो, बुरे कर्म करता रहा है, वो भी शास्त्र कथा सुनेगा तो उसके भी पाप दूर हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं। अग्नि का काम, जैसे अग्नि के पास जाओगे तो वो जलाएंगे। ईमानम पापनस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्गम, ज्ञान वैराग्य के लिए। और तीनों ही आसन पर बैठ गए हैं। नारद जी मुक्ति यजमान बन गए हैं। भागवत जी की स्थापना की गई है तो वहाँ पर तुलसी देवी की स्थापना भी की। सबको विराजमान किया है, चौकियों को विराजमान किया है। सब लोग बंधुमंडल है, सफेदियों को विराजमान किया, पंचोपचार को विराजमान किया है। और अब तो बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया है संत कुमारों ने। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही आसन पर आकर के बैठ गए हैं। लेकिन शास्त्रों में कभी संचार नहीं करनी चाहिए। फल खाने में आनंद आता है, वो पेड़ को खाने में नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत तो पका हुआ फल है। सुना है तो संत कुमारों ने हरिद्वार गंगा जी के तट पर सुंदर सा व्यास मंच बनवाया है। वहाँ चारों भाई आशीन हो गए हैं, क्योंकि भागवत कराने वाले नारद जी रखते हैं। यदि हम गृहस्थी हैं तो अपनी पत्नी को दाहिनी तरफ बैठाना चाहिए। यदि हम अकेले हैं तो एक आसन पर बैठ के कथा सुननी चाहिए। अब तो पूजा पाठ करवाते, वो सब तो हमने पेड़ लगा लिया है। उसके बाद में हमें तब आनंद आएगा जब हम भागवत करवाएं, भागवत को सुने। अब तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा। अब तो संत कुमारों ने कहा कि वेद जो घर में पूजा पाठ करवाते हैं वो एक हमने सब एक पेड़ लगाया है। और श्रीमद् भागवत क्या है, उस पेड़। और नारद से बोली कि मैंने इनको जवान करने के लिए बड़े बड़े उपाय किए हैं, लेकिन ये जवान नहीं हो रहे थे, बताओ क्या करें। जवान नहीं हुए, आकाशवाणी हुई
कि तुम भक्ति और ज्ञान को जमा करना चाहते हो तो इनके लिए कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कोई भक्ति जैसे श्रीमद् भागवत कथा या कोई ऐसी अनुष्ठान होनी चाहिए, तभी ये जवान हो सकते हैं। और जब हम कोई अच्छे कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तो ये जवान कहाँ से होंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञस्मृतो मुने श्रीमद्भागवतः सातु गीता शुकादिः। नारद जी, ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उसका एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए, तभी ये जवान हो सकते हैं। नारद जी बोले कि जब मैंने बड़े बड़े देव जा रहे थे तो बद्रीनाथ धाम पे जा रहे थे, वहाँ चारों भाई विराजमान हुई। संत कुमारों ने नारद जी को देखा है और पूछा, कथम ब्रह्मंदी नमक कुत चिंततारो त्वरितं गम्यति कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, आज आप उदास क्यों हैं? हमने तो सुना है कि कोई व्यक्ति कितना भी उदास क्यों नहीं बैठा हो, और नारद जी उसको आपके दर्शन मिल जाए तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लग जाता है। और आज आप स्वयं उदास हैं, बताओ क्या तकलीफ है आपको? अब तो नारद जी संत कुमारों के चरणों के पड़े और कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, अहिं तु पृथ्वी गया तो जाता सर्वोत्तममिति पुष्करं चापि प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके आया, कुरुक्षेत्र में गया, क्षेत्र में गया, सेतुबंधु रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ कि कहीं भी शांति नहीं मिली। यहाँ देखो सब घरों में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। नापश्यं कुत्रचित् चिरमणि संतोषिकारिकं कलिना धर्ममित्रीणि धैर्यमादिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और सत्य को बोलता नहीं है। सत्य एक बार बोल दे कोई तो वो समझता है कि राजा हरिश्चंद्र जी के बाद हमारे नंबर आता है। और झूठ दिन में कितना बोलते हैं उसको नहीं बताते हैं कि आज हमने झूठ में बोला है। अभी कोई अच्छा काम हो रहा हो कि महाराज ये भागवत मैं करवा रहा हूँ, क्या कहेंगे, ये भागवत मैं करवा रहा हूँ,